आपके समक्ष ज्योतिष ज्ञान से संबंधित आगे कार्यक्रम को बढ़ाना चाहता हूँ। उसी क्रम में राशियों का वर्णन किया। अब राशियों में जो प्रत्येक लग्न का मैं आपके सामने वर्णन प्रस्तुत कर रहा हूँ। लग्न क्या है और राशि क्या है। चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है, नक्षत्र के 2.25 नक्षत्र के अनुसार एक राशि बनती है। और लग्न क्या है, 2.25 घंटा, 1 घंटा, 1 घंटा 30 मिनट, 1 घंटा 45 मिनट, इस प्रकार से प्रत्येक लग्न अलग अलग विभाग से 2.25 घंटा, 2 घंटे की एक लग्न होती है। लग्न और राशि में चंद्र में क्या अंतर है। चंद्रमा मन का कारक है, राशि से मन की व्यवस्थाएं देखी जाती हैं और लग्न से शरीर की एक्टिविटीज, उनकी क्रियाकलाप, उसका स्वभाव स्वरूप ये सब देखा जाता है। तो तदनुसार आज मैं आपके समक्ष लग्न का वर्णन कर रहा हूँ। 12 राशियाँ होती हैं, 12 लग्न जिसको कहते हैं। जब जन्म कुंडली में प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, अष्टम, नवम, दसम, एकादश, द्वादश, ऐसे 12 भाव होते हैं। भाव यानी घर, वो हमने पूर्व में वर्णन कर दिया है। अब मैं प्रत्येक लग्न का अलग अलग वर्णन करूंगा। उसी क्रम में प्रथम जो लग्न है मेष राशि से शुरू होती है, तो मेष राशि की लग्न कहलाती है। मेष लग्न, लग्न से मनुष्य की विचारधारा, स्वभाव, स्वरूप, रूप, रंग, गुण, दोष, ये सब चीज़ों का विचार किया जाता है। और शरीर के अंगों में सिर का विचार किया जाता है। अगर मेष लग्न है और मेष लग्न के सिर के ऊपर कोई न कोई एक निशान बनता है, क्योंकि मेष लग्न का स्वामी मंगल होता है और मंगल रक्त का कारक ग्रह होता है। अच्छा मंगल रक्त विकार करता है और बुरा जो खराब परिस्थिति में होने वाला मंगल रक्त विकार करता है और अच्छी स्थिति में रहने वाला रक्त का अच्छा से भरपूर सुख देता है। मेष लग्न यानी मेष यानी मेंढा। मेष लग्न का स्वभाव और स्वरूप कैसा होगा। मेष यानी मेंढा होता है, संस्कृत में मेंढे को मेष कहते हैं। मेंढा का स्वरूप उसका होगा, जैसे मेंढा जो है तो निर्भीक और साहसी होता है और हर काम में आगे आगे चलने वाला होता है। प्रत्येक कार्यकलाप में वो आगे चलता है। भेड़ों के आगे मेंढा चलने वाला होता है। जहाँ मेंढा जाता है वहाँ पर भेड़ें पीछे से चलती हैं। जहाँ वो मुड़ जाता है भेड़ें उसके पीछे चलती हैं। तो प्रत्येक कार्यों में अग्रगण्य रहने वाला ये व्यक्ति स्वभाव स्वरूप से होता है। प्रत्येक कार्य में अग्रगण्य रहना, हर काम में जल्दबाजी करना और निर्भीक एवं साहसी होता है। निर्भीक इसलिए होता है क्योंकि वो सामने अगर शेर भी आ जाए तो मुठभेड़ लेने में शेर से भी नहीं डरता है। एक झगड़ालू प्रवृत्ति का होता है। इस प्रकार से और कभी भी शॉर्टकट से चलने वाला नहीं होता। सीधा सीधा, अगर नाला भी बीच में पड़ा है, रास्ते में चल रहा है तो सीधा वहीं से निकलेगा। वो रिस्क लेने की उसकी आदत होती है। ये मेंढे का स्वभाव होता है। अब मेष लग्न का स्वामी मंगल का स्वभाव भी इस व्यक्ति में पाया जाता है। मंगल साहसी होता है, उदारवृत्ति होता है, जिद्दी होता है, स्वाभिमानी होता है और एकदम बलिष्ठ होता है और लड़ाई झगड़े में अग्रगण्य होता है। इस प्रकार से मंगल सेनापति है ग्रहों में, इसलिए सेनापति का स्वभाव यानी स्वाभिमान उसके अंदर ज़्यादा रहता है। तो मंगल का प्रभाव भी इस व्यक्ति, मंगल का लाल रंग होता है यानी कत्थाई रंग का होता है, ब्राउन कलर का होता है। तो ऐसे मेष लग्न वाले व्यक्ति का जो स्वरूप है वो कैसा होगा, ना तो गोरा होगा न सांवला होगा, एक बीच का एक रंग होता है उसका। इस प्रकार से और उसका जो मुंह का जो जबड़ा है वो थोड़ा सा मेंढे सरी का ऐसे ऊंचा उठा हुआ होगा, उसके दांत ऊंचे होंगे, ये जबड़ा ऊंचा होता है।
ये मेष लग्न वाले की पहचान है। और मंगल जो है, जिस प्रकार से निडर और साहसी और उदार वृत्ति होता है, तो मेष लग्न व्यक्ति भी इसी टाइप से होते हैं। हर काम में जल्दबाजी करना होता है। उष्ण शाक भोजन प्रिय, थोड़ा खाता अन्न। भोजन थोड़ा करता है लेकिन क्वालिटी वाला करता है। और जिद्दीपन उसमें एक नंबर का होता है। सबकी बातों को सुनने वाला होता है लेकिन अपनी बात को मनवाने वाला होता है। इस प्रकार से मंगल का मेष लग्न का स्वभाव स्वरूप होता है। अब लग्न में बैठे हुए ग्रहों की स्थिति क्या रहती है? मेष राशि पर अगर सूर्य बैठता है तो सूर्य उच्च राशि का होता है। तो उस उच्च राशि का लग्न में मेष लग्न है और सूर्य अगर बैठा है तो बहुवीर क्रोधी स्वाभिमानी देह कृष अति चंचला उच्च मस्तक नासिका पर्यटन प्रिय करता भला परिवार सुत जायादि से होती सदा मन में व्यथा तनुभाव में रवि वृद्धि क्षय धन धान्य का करते व्रथा। लग्न में अगर सूर्य बैठता है, मेष राशि की लग्न है, तो क्रोधी स्वभाव होगा, स्वाभिमानी ज़्यादा होगा, हैं, और उसका दुबला पतला शरीर होगा, सिर के बाल गंजे जल्दी हो जाएंगे। बहुवीर क्रोधी स्वाभिमानी देह कृष अति चंचल और चंचल प्रकृति का होता है। धन धान से कभी पूर्ति हो जाना, कभी ज़्यादा धन हो जाना। परिवार से उसको व्यथाएं होती हैं, परिवार में उसको सुख शांति नहीं मिलती, वो हमेशा एक व्यथाएं महसूस करने वाला होता है। अगर ये सूर्य लग्न में बैठा हो, मेष लग्न हो तो, और चंद्रमा यदि लग्न में बैठा है, चंद्रमा मेष लग्न में अगर बैठता है, उसकी मेष राशि भी होती है और चंद्रमा वहाँ बैठा है तो उसका हंसमुख चेहरा होता, प्रसन्न चित्त रहता, उसके बात करने में दांत निकल आएंगे। इस प्रकार से उसका स्वरूप बन जाता है और प्रकृति से चंचल होता है लेकिन शांति प्रिय होता है। चंचल होने के बाद भी अशांति नहीं रहती उसको। इस प्रकार से और शीतलता उसके अंदर रहती है और सत्वगुण रहता है और शीत कफ का प्रभाव स्थायी रूप से उसके अंदर रहता है। ये चंद्रमा अगर बैठता है तो। अगर यदि मंगल अगर लग्न में बैठता है तो उसकी स्वयं की राशि है, एकदम निर्भीक रहेगा, शायद उदारवृत्ति रहेगा, जिद्दी स्वाभिमानी देह चंचला उच्च मस्तक नासिका पर्यटन प्रिय करता भला कल्याणकारी उसकी भावना होगी। उद्यमशील साहसी परम उदारवृत्ति चंचल अकड़ीला और जिद्दी कहता है। हिम्मतवान मानी और मन में कमजोर जानो बार बार अपने विचारों को डिगाता है। बंधन और रूढ़ियों में विचार बदल अपने विचार बदल मित्रों की सहायता से ऊंचा उठ पाता है। क्रांतिकारी जानो उसे जिसकी हो मेष लग्न ज्योतिष का मंथन गौरी शंकर बताता है। ऐसा व्यक्ति एकदम साहसी निर्भीक और रहेगा और किसी से डरने वाला नहीं। क्रांति इसके विचारों में भरी रहती है और सिर के ऊपर उसका निशान निश्चित रूप से बनता है। चोट चपाट लगने से उसके सिर के ऊपर निशान बनता है जो जीवन भर स्थायी रहता है। अगर यदि बुध अगर लग्न में बैठता है और मेष लग्न है तो बुध का वहाँ बैठना एक शत्रु राशि कहलाती है। तो बुद्धिमान तो वो होगा लेकिन शत्रु राशि होने के कारण उसके अंदर आलस्य आएगा, वो निर्भीकता से काम करने वाला नहीं रहेगा, उसका स्त्रियोचित गुण रहेगा और जो है तो गणित विद्या में होशियार होगा। इस प्रकार से कॉमर्स लाइन में उसकी विद्या अध्ययन में सफलता मिलती है अगर बुध लग्न में बैठता है तो। और गुरु अगर लग्न में बैठता है तो मेष लग्न में अगर गुरु बैठता है तो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का होगा, आध्यात्मिक वृत्ति का होगा और ज्ञानवान संपन्न होगा, नीति रीति से काम करने वाला हो, नैतिकता परिपूर्ण से अभिभूत रहेगा और नियम पूर्वक कार्य करने वाला होता है और ज्ञानी और सात्विक विचारधारा का होता है। अगर शुक्र लग्न में बैठता है, स्त्रियों से संबंध रखने वाला होता है, स्त्रियां उसको विशेष पसंद करती हैं और अपनी पत्नी से स्वयं विवाद करने वाला होता है। इसका गृहस्थ जीवन विवादास्पद ही होता है और स्त्रियोचित कार्य करने में प्रवीण होता है और उसकी वाणी में बोलने में थोड़ा सा उसकी ट्यून जो है वो लेडीज ट्यून सी निकलने लगती है। और यदि शनि अगर लग्न में बैठता है और मेष राशि है,
लग्न की, तो नीच राशि का शनि होता है, तो वहाँ पर नीच राशि का होने के कारण एकदम जिद्दी होता है और ऐसी जिद्द, बेकार की जिद्द करने वाला होता है, अच्छे कार्यों से निपट, और हमेशा मलिन वस्त्रों को पहनने वाला, यानी धुले हुए वस्त्र नहीं पहनेगा, मलिन ना क्रीच कर कपड़ों का कोई स्वाद नहीं रहेगा, एकदम उसके बाल भी जो है तो झड़े हुए नहीं रहेंगे, एकदम मलिनता सी रहेगा, शरीर जो है तो सांवला सा हो जाता है और कपड़े पहनाव भी उसका जो है तो खास नहीं रहता, और नीच कर्म करने में प्रवीण होता है, वो हमेशा उसके दारू दुक्कड़ का काम करने में वो प्रवीण होता है। और राहु अगर लग्न में बैठता है तो कल्याणकारी भावना बनाने वाला होता है, लेकिन अंदर से भयभीत रहता है, कुछ न कुछ उसको शंका कुशंकाएँ हमेशा बनी रहती हैं, कभी संदेह किसी के ऊपर करता रहता है, निस्संदेह व्यक्ति नहीं होता है, और भय इसको अंतर मन में एक भय स्थायी रूप से बना रहता है। केतु अगर लग्न में बैठता है तो उसके मुखाकृति की प्रसिद्धि रहेगी, ये सिरोभाग में कुछ विशेषता लिए होगा और व्यक्तित्व उसका प्रवीण अच्छा रहेगा और प्रसिद्धि प्राप्त व्यक्ति होता है। इस प्रकार से मेष लग्न का स्वभाव बताया और मेष लग्न में बैठे हुए 9 ग्रहों का आपको फलादेश का वर्णन किया। हरिओम तत्सत। हर समस्या का समाधान, वो भी घर बैठे बैठे। हम करेंगे आपकी हर समस्या का समाधान। लव प्रॉब्लम हो या ब्रेकअप प्रॉब्लम, इंटरकास्ट मैरिज प्रॉब्लम हो या मनाना चाहते हैं अपने घर परिवार को, डाइवोर्स प्रॉब्लम हो या पाना चाहते हैं अपना खोया हुआ प्यार, वशीकरण, ब्लैक मैजिक या हो आपका प्यार किसी के वश में और पाना चाहते हैं आप उसे वापस, या पाना चाहते हैं छुटकारा अपनी स्वतंत्र से, इन सब समस्याओं का समाधान है हमारे पास। आइए संपर्क कीजिए ज्योतिष ज्ञानी विशाल शर्मा जी से। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें हमारा YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञानी और संपर्क करें। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7828912229। धन्यवाद।